बिल्कुल सही कहा आपने। जब फर्स्ट टाइम ऑफ़र आया तो मैं जब रास्ते में जा भी रहा था ना, एक होता है ना इमेजिनेशन कि सूटेड बूटेड कैरेक्टर होगा, टाई पहनेगा, अनुपमा के ऑपोज़िट होगा, उसका फ़ोर्थ जो भी यू नो और फिर मैं जब राजन जी से मिला एंड व्हेन ही टोल्ड मी कि ही इज़ इन जेल फॉर लास्ट 20 इयर्स एंड उसका उन्होंने एक गेटअप दिखाया तो आई वाज़ शॉक्ड बिकॉज़ आई एक्चुअली टोल्ड हिम, मैंने कहा सर इतने पॉपुलर सोप में इट्स अ फैमिली ड्रामा सोप एंड दैट टू अनुपमा विच इज़ बीन देयर फॉर लास्ट 4 years एंड डूइंग नंबर 1 उसमें इतना एक्सट्रीम कैरेक्टर और वो भी इतना एक्सट्रीम एज इन नेगेटिव वे एंटैगनिस्ट का भी एक लेवल होता है, ये कुछ अलग ही लेवल है, चाहे वो लुक हो चाहे कुछ भी। आई मीन कहीं भी वो डेली सोप से मेल नहीं खाता है, बट उनका कन्विक्शन जो है ना, आई थिंक दैट वॉज स्पीकिंग एंड फॉर मी एज एन एक्टर इट वॉज अ चैलेंज। सो आई वॉज मोर देन हैप्पी डूइंग दिस, बट येस आई वॉज डेफिनेटली जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल मैंने पूछा और उन्होंने यही कहा मुझसे कि, और ये बिल्कुल सच है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर। जैसे जैसे हम एक एक एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं आपको सही बोलूँ, मैं सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा बिकॉज इसकी बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस है कि ये जो रोल है ना, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। मैं खुद जब सेट पे आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता लगता है। मैं अपने दिमाग में कुछ सोच के आता हूँ। इट्स लाइक हम जा रहे हैं नॉर्थ एंड सडनली राजन जी आपको साउथ में ले जाते हैं। आप जा रहे हो साउथ, वो बोलते हैं नहीं नहीं ईस्ट में चल। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है क्योंकि एवरी डे देर इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर और ट्रैक विच आई एम परफॉर्मिंग विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग। तो मुझे लगता है कि मैं भी इसको इन्जॉय कर रहा हूँ। एज एन एक्टर आई ऑलवेज लुक फॉर चैलेंजेस, तो मेरे लिए बहुत अच्छा, आई एम एन्जॉइंग दिस। एक होता है ना इमेजिनेशन कि सूटेड बूटेड कैरेक्टर होगा, टाई पहनेगा, अनुपमा के ऑपोजिट होगा, उसका फोर्थ जो भी और फिर मैं जब राजन जी से मिला एंड व्हेन ही टोल्ड मी कि ही इज़ इन जेल फॉर लास्ट 20 years एंड उसका उन्होंने एक गेटअप दिखाया तो आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई एक्चुअली टोल्ड हिम, मैंने कहा सर इतने पॉपुलर सोप में इट्स अ फैमिली ड्रामा सोप एंड दैट टू अनुपमा विच इज़ बीन देयर फॉर लास्ट 4 years एंड डूइंग नंबर 1 उसमें इतना एक्सट्रीम कैरेक्टर और वो भी इतना एक्सट्रीम एज इन नेगेटिव वे एंटैगनिस्ट का भी एक लेवल होता है, ये कुछ अलग ही लेवल है, चाहे वो लुक हो चाहे कुछ भी। आई मीन कहीं भी वो डेली सोप से मेल नहीं खाता है, बट उनका कन्विक्शन जो है ना, आई थिंक दैट वॉज स्पीकिंग एंड फॉर मी एज एन एक्टर इट वॉज अ चैलेंज। सो आई वॉज मोर देन हैप्पी डूइंग दिस, बट येस आई वॉज डेफिनेटली जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल नहीं था। यस बिल्कुल बिल्कुल मैंने पूछा और उन्होंने यही कहा मुझसे कि, और ये बिल्कुल सच है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टर। जैसे जैसे हम एक एक एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं आपको सही बोलूँ, मैं सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा बिकॉज इसकी बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस है कि ये जो रोल है ना, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। मैं खुद जब सेट पे आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता लगता है। मैं अपने दिमाग में कुछ सोच के आता हूँ। इट्स लाइक हम जा रहे हैं नॉर्थ एंड सडनली राजन जी आपको साउथ में ले जाते हैं। आप जा रहे हो साउथ, वो बोलते हैं नहीं नहीं ईस्ट में चल। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है क्योंकि एवरी डे देर इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर और ट्रैक विच आई एम परफॉर्मिंग विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग। तो मुझे लगता है कि मैं भी इसको इन्जॉय कर रहा हूँ। एज एन एक्टर आई ऑलवेज लुक फॉर चैलेंजेस, तो मेरे लिए बहुत अच्छा, आई एम एन्जॉइंग दिस वेरी ऑनेस्टली। बल्कि मैं चाहूँगा ये रोल ऐसे दाढ़ी वाड़ी और ये सब टेलीविजन में कभी इतना मिलता नहीं है एक्सपेरिमेंटल, तो आई एम हैप्पी डूइंग इट एंड येस आई एम वेटिंग टू एक्सप्लोर कि जैसे जैसे मेरे भी हर दिन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नए नए सीन्स आते हैं, कभी काम रहता हूँ, कभी चिल्ला रहा हूँ, कभी खुनका रहा हूँ। पहले 3-4 दिन तो मेरी आवाज़ ही चली गई थी, बट इट वॉज गुड, इट वॉज गुड। राघव को ऑनेस्टली खुद नहीं पता उसको क्या चाहिए। एज आई सेड इट्स अ मिस्ट्री बाय इटसेल्फ। सो एवरी टाइम आई शूट अ सीन there is a different relationship which is explored in Raghav with either Anupama और उनकी बेटी जो है। तो अभी तक मैंने इन्हीं 2 किरदारों के साथ शूट किया है, तो जब भी मैं इनके साथ भी शूट करूँ, जैसे राही है तो देर इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर ही इज़ प्लेइंग विद राही, विद अनुपमा ही इज़ प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर। ही हिमसेल्फ व्हेन ही इज़ इन एग्जाइल, जब अलोन रहते हैं वो अपना एक जोन में रहता है, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। सो अगर आप देखें ये बहुत ही डिफरेंट साइड है राघव का जो आप देखेंगे। लोगों को राघव का अभी पहला परसेप्शन क्या है कि वो खूंखार आदमी है, पागल है, कैदी है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंट साइड टू राघव ऑल्सो। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि राघव इट सेल्फ इज़ अ वेरी लेयर्ड कैरेक्टर, बहुत से लेयर्स हैं उसके, और एक एक एपिसोड में
एक एक सीन में आपको उसके लेयर्स दिखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग कि कई औरतों के मेरे को मैसेज आए इंस्टा पे, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टा पे, कि मनीषा आप इसमें मत आना, वी वुडंट वांट टू सी यू इन दिस, वी ओनली वांट अनुज कपाड़िया। तो मैंने जब एक लेडी ने बहुत मैसेजेस किए, नॉर्मली आई डोंट रिप्लाई बिकॉज मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं। फिर मैंने फाइनली उनको बोला, मैंने कहा मैम देखिए, मुझे 7 दिन दीजिए, मेरे 7 एपिसोड देखिए, उसके बाद डिसाइड करना आपको मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। आई मीन गिव अ कैरेक्टर अ टाइम, because every new show, every new character, every new thing which happens in your life, there is a reason to it. तो आपको उसको पहले थोड़ा सा मौका देना चाहिए उसको समझने का कि वो क्यों आया है या क्यों आया है। यू नो लाइक 4 साल पहले जब अनुपमा स्टार्ट हुआ था, आई एम श्योर ऑडियंस ने उसको मौका दिया देखने का, तभी आज अनुपमा 4 साल बाद भी इतना स्ट्रांगली एक ऑडियंस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर अनुज आया, जब अनुज फर्स्ट टाइम आया होगा या वनराज फर्स्ट टाइम आया होगा, उनके कैरेक्टर को लोगों ने एक बिल्डअप मिला, एक कनेक्ट हुआ। तो फॉर हिम ऑल्सो आई थिंक आई वुड नीड टाइम विद द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड वॉट राघव इज, एंड आई एम बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, राघव के साथ 2 चीज़ें हैं, उसको नफरत भी करेंगे तो प्यार से करेंगे, उसको प्यार करेंगे तो वो भी प्यार से करेंगे, नफरत से करेंगे तो प्यार भी नफरत से, नफरत भी प्यार से, ये होने वाला है राघव के साथ। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आपने शो को ही इतना प्यार दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे साथ जो मैं समझ चुका हूँ आसपास ऑडियंस से, लोगों से, एंड मैं अपना 100% दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो मेरी पर्सनल लॉजिक लाइफ में जो है वो ये है कि 100% तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग 100% टू बी सक्सेसफुल और वट एवर दे वॉन्ट टू डू। अगर भीड़ से अलग दिखना है तो आपको 200% देना पड़ेगा। तो मैं इस कैरेक्टर में 200 दे रहा हूँ, तो आई एम श्योर भीड़ में कहीं ना कहीं अलग दिख जाऊँगा। फिलहाल लुक से तो दिख ही रहा हूँ, कैरेक्टर से दिखना ज़रूरी है। सो गिव मी टाइम एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सास बहू और बेटिया को भी कहना चाहूँगा, बहुत सालों से रिश्ता रहा है मेरा आप लोगों के साथ। आई थिंक जब शो स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ आई हैव डन सो मेनी इंटरव्यूज़, एंड इट्स सो नाइस टू बी बैक विद यू गाइज टू डू अनदर इंटरव्यू विद यू फॉर अनुपमा। थैंक यू सो मच।